Assalamu alaikum viewers and welcome to Pakistan's Educated Youth. I am Rehan and today we are going to discuss difficult words of vocabulary used in Dawn newspaper dated 1st November 2020. So let's get started. Viewers, as you know, newspaper is a large piece of writing and it has multiple sections. For example, main page, back page, city news, business news, world news, entertainment page, etc. But I have selected the most important portion of newspaper for this video, and that is editorial. Friends, editorial is written by the editor of the newspaper and it is the portion where most professional English is used. And specifically from the editorials, I have chosen the one titled Irresponsible Remarks. So here we are with our chosen piece of article. PMLN leader and former Speaker of the National Assembly, Sardar Ayaz Sadiq, has triggered a controversy by stating on the floor of the National Assembly that the PTI government had released captured Indian pilot Wing Commander Abhinandan under pressure of an Indian attack. इस सेंटेंस में से मैंने 3 वर्ड्स को आइडेंटिफाई किया है जो कि थोड़े से मुश्किल हैं: फॉर्मर, ट्रिगर्ड और कंट्रोवर्सी। फार्मर का मतलब है साबक, यानी कि प्रीवियस वन। इसका एक और मतलब भी है फर्स्ट वन फ्रॉम द टू मेंशन्ड। दो चीज़ें अगर मेंशन की जाएं तो उसमें से जो पहले नंबर पे मेंशन की जाएगी उसे हम फार्मर कहेंगे और जो दूसरे नंबर पे मेंशन की जाएगी उसे हम लेटर कहेंगे। तो फार्मर एंड लेटर। फार्म यहाँ जो यूज़ हुआ है ये साबक के तौर पे यूज़ हुआ है, साबक स्पीकर नेशनल असेंबली। साबक मीन्स पिछला, प्रीवियस। ठीक है, तो सेकंड वर्ड की तरफ जाते हैं, ट्रिगर्ड। ट्रिगर्ड का मतलब है मुतहर्रिक किया, किसी चीज़ को हरकत देना, किसी चीज़ को इनिशिएट करना, उससे कहते हैं ट्रिगर्ड। ऑफ अ रिस्पांस काज्ड बाय पर्टिकुलर एक्शन, प्रोसेस और सिचुएशन। थर्ड वर्ड है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का मतलब तनाज़ा, पब्लिक डिसएग्रीमेंट और हीटेड डिस्कशन, जो कि हमारे यहाँ अक्सर होती रहती है। तो कंट्रोवर्सी का मतलब तनाज़ा। सेकंड सेंटेंस की तरफ जाएंगे। He said Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi had said this in a meeting of parliamentary leaders in the wake of Pakistan's shooting down of the Indian aircraft. इसके अंदर मैंने इन द वेक ऑफ को आइडेंटिफाई किया है, थोड़ा सा मुश्किल वर्ड। तो इन द वेक ऑफ का मतलब है के तनाजुर में, के तनाजुर में, यानी कि किसी चीज़ के नतीजे में कोई चीज़ हो तो उसे हम कहेंगे इन द वेक ऑफ। फॉलोइंग समवन और समथिंग स्पेशली एज अ कॉन्सिक्वेंस। तो फ्रेंड्स, इसमें 4 वर्ड्स हैं जो कि हमने सीखे। फार्मर का मतलब साबक। इसमें ये आपने ख्याल रखना है कि इसमें ओ से आता है, FORMER, फार्मर। दूसरा किसान जो फार्मर है वो FAR है। तो दूसरा वर्ड है ट्रिगर्ड। ट्रिगर्ड का मतलब किसी चीज़ को इनिशिएट करना, मुतहर्रिक करना। और कंट्रोवर्सी का मतलब है तनाज़ा। और इन द वेक ऑफ का मतलब के तनाजुर में। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। There is no doubt that the statement by PMLN leader is irresponsible and it would have been for better had he not made it. इस सेंटेंस में आई थिंक कोई वर्ड ऐसा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। One expects someone of his experience and political profile to have weighed the potential consequences of his words before uttering them in public. इसमें जो वर्ड्स मुश्किल हैं वो हैं consequences और uttering। consequences का मतलब है नताइज, रिज़ल्ट, आउटकम, यानी कि किसी चीज़ के नताइज, उसको हम कहते हैं consequences। नेक्स्ट वर्ड है
अटर। अटर का मतलब है टू से समथिंग, कुछ कहने को हम अटर कहते हैं। बिफोर अटरिंग देम इन पब्लिक, यानी कि पब्लिक में कहने से पहले। और सेकंड इसका मतलब है कंप्लीट, एब्सोल्यूट। ये कंप्लीट और एब्सोल्यूट के तौर पे यहाँ यूज़ नहीं हुआ, ये टू से समथिंग के तौर पे यहाँ यूज़ हुआ है, लेकिन इसका एक और मतलब है कंप्लीट और एब्सोल्यूट। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। These words are now being exploited by India to dilute the impact of Pakistan's comprehensive domination of last year's conflict. इसमें जो मुश्किल वर्ड्स हैं वो हैं exploited, dilute, comprehensive और domination। exploit का मतलब है नाजायज़ फ़ायदा उठाना। exploit कहते हैं किसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाना या मुकम्मल फ़ायदा उठाना, उसको हम एक्सप्लॉइट कहते हैं। सेकंड वर्ड है डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब कमज़ोर करना, किसी भी चीज़ को कमज़ोर करने को डाइल्यूट कहते हैं। ऑफ अ लिक्विड मेक थिन और वीक, लिक्विड को पतला करने को। फॉर एग्जांपल हमने केमिस्ट्री में पढ़ा डाइल्यूटेड एसिड एंड कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड वो होता है जो बिल्कुल खालस होता है, और डाइल्यूटेड एसिड वो होता है जिसके अंदर पानी मिलाया जाता है, उसको पतला करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को कमज़ोर करने के लिए। तो डाइल्यूट का मतलब हुआ कमज़ोर करना। नेक्स्ट वर्ड है कम्प्रीहेंसिव। कम्प्रीहेंसिव का मतलब जामे, जामे, वाइड रेंजिंग, फुल, कंप्लीट, एक्सटेंसिव, जामे। नेक्स्ट वर्ड है डोमिनेशन, यानी तसल्लुत, सुपीरियॉरिटी, कंट्रोल, पावर। तो डोमिनेशन का मतलब हुआ तसल्लुत। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इट आल्सो डज नॉट बिहेव अ सीनियर पॉलिटिशियन लाइक हिम टू वायोलेट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ हाई लेवल मीटिंग्स। इसमें जो मुश्किल वर्ड है वो है बिहेव। बिहेव का मतलब है ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समवन टू डू समथिंग। बिहेव का मतलब हुआ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समवन टू डू समथिंग। तो हमने इसमें जो वर्ड्स सीखे, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब नताइज, अटर का मतलब टू से समथिंग या फिर कंप्लीट, एब्सोल्यूट भी इसका मतलब है, एक्सप्लॉइट का मतलब नाजायज़ फ़ायदा उठाना, डाइल्यूट का मतलब कमज़ोर करना, कंप्रीहेंसिव का मतलब जामे, मुकम्मल, डोमिनेशन का मतलब तसल्लुत, और बिहेव का मतलब ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समवन टू डू समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। द स्टेटमेंट हैज़ क्रिएटेड अ furore as a result of which the DGISPR has had to deliver a television statement denying the former speaker's claim। इसमें जो मुश्किल वर्ड है फरोरी। फरोरी का मतलब है एन आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर और एक्साइटमेंट, आवाम के गुस्से या खुशी के इजहार को फरोरी कहेंगे। फरोरी मीन्स एन आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर और एक्साइटमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस। The military spokesman made it clear Pakistan had achieved victory over India in this post-Balakot conflict and had released the captured pilot as an illustration of its mature strategic restraint। इसमें जो मुश्किल वर्ड्स हैं कॉन्फ्लिक्ट, इलिस्ट्रेशन और रेस्ट्रेंट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब टक्कर, लड़ाई, डिस्प्यूट, डिसएग्रीमेंट और क्लैश। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब लड़ाई करना या फिर टक्कर को भी कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, और इंग्लिश में कहेंगे डिस्प्यूट, डिसएग्रीमेंट और क्लैश। नेक्स्ट वर्ड है इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन का मतलब ऐसा खाका या ऐसी तस्वीर जो किसी चीज़ की तशरीह करे या मिसाल के तौर पे समझाने में इस्तेमाल हो, उसे हम इलिस्ट्रेशन कहते हैं।
इंग्लिश में अ पिक्चर और ड्राइंग यूज टू एक्सप्लेन और प्रूव समथिंग, तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं इलिस्ट्रेशन। ऐसा खाका जो कि किसी चीज़ की तशरीह करे उसको हम इलिस्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेस्ट्रेंट, मतलब महदूद। रेस्ट्रेंट का मतलब महदूद या खुद पर काबू, खुद पर काबू। और इंग्लिश में कहेंगे मॉडरेट बिहेवियर, सेल्फ कंट्रोल। रेस्ट्रेंट मतलब खुद पर काबू। नेक्स्ट सेंटेंस, द स्पोक्समैन सेड दिस गेस्चर बाय पाकिस्तान was appreciated at the international level। जेस्चर इसमें मुश्किल वर्ड है। जेस्चर मीन्स इशारा, सिग्नल। जेस्चर मीन्स इशारा, सिग्नल। इसमें जो फ्रेंड्स हमने वर्ड्स सीखे, फरोरी मीन्स एन आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर और एक्साइटमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स लड़ाई, टक्कर। इलिस्ट्रेशन मीन्स खाका जो कि किसी चीज़ की तशरीह करे या मिसाल के तौर पे इस्तेमाल हो। रेस्ट्रेंट मीन्स महदूद या ख़ुद पर काबू करना, और जेस्चर मीन्स इशारा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। It is unlikely that the government would have released the Indian prisoner under any pressure। इसमें आई थिंक कोई वर्ड मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, That said, there is no harm in having a public debate about whether this was the right step to take at this moment। आई थिंक इसमें भी कोई मुश्किल वर्ड नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, A case could be built that Pakistan should have held on the prisoner for some time। Next sentence, Indulging in such a debate does no harm। Next sentence, Meanwhile, the government's reaction to Ayaz Sadiq's statement is troubling। I think इस पूरी स्लाइड में कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। It is understandable for politicians to exploit their rivals' mistake, but what cannot be condoned is questioning their patriotic credentials। इस सेंटेंस में जो मुश्किल वर्ड्स हैं, exploit, rival, condone, patriotic और credentials। exploit को तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सप्लॉइट का मतलब है किसी भी चीज़ से मुकम्मल फ़ायदा उठाना या नाजायज़ फ़ायदा उठाना। राइवल का मतलब है हरीफ या मद्दे मुकाबिल। राइवल का मतलब हरीफ या मद्दे मुकाबिल। इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स हैं कंपेटिटर, अपोनेंट और कंटेस्टेंट। सिनोनिम्स में है कंपेटिटर, अपोनेंट और कंटेस्टेंट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाएंगे, कंडोन्ड। कंडोन का मतलब है टू डिसरिगार्ड और ओवरलुक समथिंग इलीगल और ऑब्जेक्शनेबल, यानी कि कोई चीज़ इलीगल हो या ऑब्जेक्शनेबल हो, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना लगाना, उसे ओवरलुक कर देना, डिसरिगार्ड कर देना। इन अदर वर्ड्स उसको एक्सेप्ट कर लेना, इसे हम कंडोन कहते हैं। यानी गलत चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना या उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना लगाना, इसे हम कंडोन कहते हैं। टू डिसरिगार्ड और ओवरलुक समथिंग इलीगल और ऑब्जेक्शनेबल। नेक्स्ट वर्ड है पैट्रियोटिक। पैट्रियोटिक मीन्स मुहिब्बे वतन। पैट्रियोटिक मीन्स मुहिब्बे वतन। क्रीडेंशियल्स। क्रीडेंशियल का मतलब है आस्पेक्ट ऑफ अ पर्सनस बैकग्राउंड especially when used to indicate their suitability for something। यानी कि किसी भी चीज़ की suitability को assess करने के लिए उसको
किसी भी इंसान के बैकग्राउंड को जब देखा जाता है तो जो चीज़ें बैकग्राउंड में देखी जाती हैं उनको क्रीडेंशियल्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एक जॉब के लिए इंसान का देखा जाता है कि उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसने किस कंपनी में काम किया है, उसका कितने साल का तजर्बा है। तो ये सारी चीज़ें जो देखी जाती हैं इनको क्रीडेंशियल्स कहा जाता है, जो किसी भी चीज़ की सूटेबिलिटी को असेस करने के लिए इंसान के बैकग्राउंड को देखा जाता है, और बैकग्राउंड में जिन चीज़ों को देखा जाता है उनको हम क्रीडेंशियल्स कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाएंगे। येट दिस इज़ व्हाट द पीटीआई गवर्नमेंट इज़ डूइंग कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली का मतलब है, इसमें मुश्किल वर्ड है कंसिस्टेंटली, और कंसिस्टेंटली का मतलब है मुस्तकिल तौर पर। कंसिस्टेंटली मुस्तकिल तौर पर। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाएंगे। द फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैज़ गॉन टू द एक्सट्रीम ऑफ इक्वेटिंग द अपोजिशन विद एन एक्सिस ऑफ इवल इंक्लूडिंग इंडिया एंड इसराइल। इसमें जो मुश्किल वर्ड है एक्सिस ऑफ इवल। एक्सिस ऑफ इवल का मतलब है बुराई का महवर। एक्सिस कहते हैं ऐसे पॉइंट को जिसके गिर्द कोई चीज़ मूव करे, उस पॉइंट को एक्सिस कहते हैं। महवर भी उर्दू में यही है, महवर का मतलब सेंटर पॉइंट। तो बुराई का महवर, इन अदर वर्ड्स इसको हम ये भी कह सकते हैं बुराई की जड़। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाएंगे। इन लाइन विद दिस अनफॉर्चुनेट स्ट्रैटेजी, posters have appeared in the streets of Lahore accusing Ayaz Sadiq of treason। इस सेंटेंस में अनफॉर्चुनेट, स्ट्रैटेजी और ट्रीजन। अनफॉर्चुनेट का मतलब है बदकिस्मत। अनफॉर्चुनेट मीन्स बदकिस्मत। स्ट्रैटेजी मीन्स हिकमत अमली। स्ट्रैटेजी मीन्स हिकमत अमली। और ट्रीजन मीन्स गद्दारी। ट्रीजन मीन्स गद्दारी। सो फ्रेंड्स, इसमें जो हमने वर्ड्स आइडेंटिफाई किए, राइवल मीन्स मद्दे मुकाबिल या हरीफ। कंडोन मीन्स के टू डिसरिगार्ड और ओवरलुक समथिंग इलीगल और ऑब्जेक्शनेबल। पैट्रियाटिक मीन्स मुहिब्बे वतन। क्रीडेंशियल्स मीन्स aspect of a person's background, especially when used to indicate their suitability for something. Consistently means मुस्तकिल तौर पर। Axis of evil means बुराई का महवर। Unfortunate means बदकिस्मत। Strategy means हिकमत अमली। और treason means गद्दारी। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाएंगे। The government must have them removed forthwith because such rude tactics amount to an incitement to violence। इस सेंटेंस में जो मुश्किल वर्ड्स हैं forthwith, crude और incitement। forthwith का मतलब है फौरी तौर पर। forthwith का मतलब फौरी तौर पर। crude का मतलब है खाम, अनरिफाइंड, अनप्योरीफाइड। क्रूड ऑयल जैसे कहते हैं, क्रूड ऑयल का मतलब खाम तेल, अनरिफाइंड ऑयल। थर्ड वर्ड है इंसाइटमेंट। इंसाइटमेंट का मतलब भड़काना। इंसाइटमेंट का मतलब भड़काना। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाएंगे। In fact, in recent months, the political discourse has degenerated to a dangerously volatile level। इसमें जो मुश्किल वर्ड्स हैं डिस्कोर्स, डिजेनरेटेड और वोलाटाइल। डिस्कोर्स का मतलब है गुफ्तगू। पॉलिटिकल डिस्कोर्स पॉलिटिकल गुफ्तगू। नेक्स्ट वर्ड है डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब है तनज़्ज़ुली, डिक्लाइन, किसी चीज़ का लेवल गिर जाना, तनज़्ज़ुली का शिकार होना, डिक्लाइन होना।
तो डीजेनरेट का मतलब हुआ डिक्लाइन या तनज़्ज़ुली। नेक्स्ट वर्ड है वोलाटाइल। वोलाटाइल मीन्स गैर मुस्तहकम, अनस्टेबल यानी कि गैर मुस्तहकम। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाएंगे। हर्लिंग चार्जेस ऑफ ट्रीजन अगेंस्ट वंस पॉलिटिकल राइवल्स एंड स्मीरिंग देम विद प्रो इंडिया लेबल्स इज़ रॉन्ग एट एवरी लेवल। इसमें जो मुश्किल वर्ड्स हैं हर्लिंग और स्मीयर। हर्ल का मतलब है फेंकना, हर्ल कहते हैं फेंकने को, फेंकना। और दूसरा भी इसका वर्ड है टू शाउट इंसल्ट्स और रूड लैंग्वेज एट समवन एंग्रीली, यानी किसी की तरफ आप किसी को बुरा भला कहें या रूड लैंग्वेज का इस्तेमाल करें किसी की तरफ, तो उसे भी हम हर्ल कहते हैं। तो हर्ल का मतलब हुआ, दो मतलब है, एक तो फेंकने को, किसी चीज़ को फेंकने को भी हर्ल कहते हैं, और दूसरा किसी को बुरा भला कहना, शाउट करना, रूड लैंग्वेज इस्तेमाल करना गुस्से में, उसको भी हर्ल कहते हैं। और दूसरा वर्ड है स्मीयर। स्मीयर मीन्स तोहमत लगाना, किरदार कुशी करना। स्मीयर मीन्स तोहमत लगाना, किरदार कुशी करना। नेक्स्ट सेंटेंस। It demeans politics and its practitioners, and it opens up deep fault lines that can rupture the system from the inside. इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं डिमीन और रप्चर। डिमीन का मतलब है रुसवा करना, डिमीन का मतलब रुसवा करना, और रप्चर का मतलब है टूट जाना, फट जाना। रप्चर का मतलब टूट जाना या फट जाना। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने जो मुश्किल वर्ड्स आइडेंटिफाई किए, फोर्थ विद का मतलब फौरी तौर पर, क्रूड का मतलब खाम या अनरिफाइंड, अनप्योरीफाइड, इंसाइटमेंट का मतलब भड़काना, डिस्कोर्स का मतलब गुफ्तगू, डीजेनरेट का मतलब तनज़्ज़ुली, डिक्लाइन, वोलाटाइल का मतलब गैर मुस्तहकम, हर्ल का मतलब फेंकना या टू शाउट इंसल्ट और रूड लैंग्वेज एट समवन एंग्रीली, स्मीयर का मतलब तोहमत लगाना, किरदार कुशी करना, डिमीन का मतलब रुसवा करना, और रप्चर का मतलब टूट जाना या फट जाना। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इट इज़ सैड टू सी दैट politicians have not learned lessons from their mistakes of the past and continue to treat politics as a zero-sum game. इसमें जो मुश्किल वर्ड है ज़ीरो सम गेम। ज़ीरो सम गेम का मतलब है a situation in which one person or group can win something only by causing another person or group to lose it. यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें एक शख्स या एक टीम उसी वक्त जीत सकती है जब दूसरी टीम को कोई ना कोई नुकसान हो या दूसरे शख्स को कोई ना कोई नुकसान हो। और यानी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों विन कर जाएं या दोनों को कोई फ़ायदा हो। नेट उतने का उतना ही रहेगा, नेट इंक्रीज़ नहीं करता, बल्कि एक शख्स को अगर फ़ायदा होगा तो दूसरे को नुकसान होगा, दूसरे को फ़ायदा होगा तो पहले को नुकसान होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों को एक ही वक्त में फ़ायदा हो जाए और नेट जो बेनिफिट है वो इंक्रीज़ हो जाए। नेट बेनिफिट उतना ही रहेगा और बल्कि कभी एक के पास जाएगा, कभी दूसरे के पास जाएगा। तो इसे कहते हैं ज़ीरो सम गेम, यानी सम इंक्रीज़ नहीं हो रहा, बेनिफिट इंक्रीज़ नहीं हो रहा, बेनिफिट उतने का उतना ही है। और इस सिचुएशन को कहेंगे ज़ीरो सम गेम। थैंक्स व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।
होप आपको कोई ना कोई फ़ायदा हुआ होगा, नए वर्ड सीखने को मिले होंगे। तो अगर आपको फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।